जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको सिद्ध करना सीखेंगे, कैसे इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, चलिए। तो जब भी हमें √3, √5 या √2 किसी को भी सिद्ध करना हो अपरिमेय, तो उसको हम कैसे करते हैं? उसको हम इसके विरोधाभास से करते हैं, यानी कंट्राडिक्शन से करते हैं। हम इसके विपरीत मान के चलते हैं जो हमें दिया हुआ है, जो हमें प्रूफ करना है कि अपरिमेय प्रूफ करना है, हम इसके विपरीत मानेंगे इसको परिमेय। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब हमें पता है परिमेय यानी रेशनल नंबर। परिमेय संख्या किस रूप में होती है? P/Q फॉर्म में या A/B, कुछ भी कह लो। तो हम मान लेते हैं कि जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं √3 = A/B, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो B के साथ कंडीशन अप्लाई होती है कि B 0 नहीं होना चाहिए, B ≠ 0, है ना। B 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर B 0 हो गया तो उस केस में ये जो वैल्यू है ये नॉट डिफाइन हो जाएगी, यानी इनफाइनाइट इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य। अब देखिए अगर हम सह अभाज्य की बात करें, सह अभाज्य है, सह अभाज्य शब्द आया, इसको हम बोलते हैं कोप्राइम। ठीक है, तो कोप्राइम या सहअभाज्य नंबर्स क्या होते हैं? सहअभाज्य नंबर्स में होते हैं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। ठीक है, यानी केवल और केवल इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बात करें कि 9 और 10 की अगर हम बात करें, देखिए 9 किस किस से कटेगा? 1 से कट सकता है, ठीक है ना, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। अगर हम 10 की बात करें तो 10 किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 5 से और फिर 10 से। तो अब अगर हम बात देखें कि ये क्या कोप्राइम है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो उसके लिए हमें देखिए यहाँ पे 1 तो उभयनिष्ठ मिल रहा है, गुणनखंड मिल रहा है इनका कॉमन फैक्टर, लेकिन और इसके अलावा कोई इसमें कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? सहअभाज्य संख्याएं, है ना। ये हो गई हमारी सहअभाज्य संख्याएं। वहीं अगर हम बात करें कि 9 और 20 या 9 और 12 ले लेते हैं, 9 और 12 में अगर हम बात करें क्या ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो इनको चेक करने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये जिससे भी कटता है सबको लिख लेते हैं, 1, 3 और 9, ये तीनों संख्या से कटेगा। वहीं पे 12 की अगर हम बात करें, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। अब अगर इसमें देखें हमें क्या गुणनखंड कॉमन मिल रहा है, कोई 1 तो मिल गया, उसके बाद 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया। तो उस केस में ये सहअभाज्य नहीं रहेंगे। ठीक है, सहअभाज्य वर्ड का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन को। हमारी बात थी कि यहाँ पे आ गए हम A और B सहअभाज्य हैं जब, तो अब मैं क्या करता हूँ, B की मल्टीप्लाई √3 के साथ कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा B √3 = A/B। √3 B की मल्टीप्लाई इधर हो गई, तो इधर क्या बचेगा? A। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, जब ये इक्वेशन हमारी बन गई तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों ओर का स्क्वायर कर देते हैं, दोनों ओर का वर्क कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दोनों ओर का वर्क करने पर, दोनों ओर का वर्क करने पर, जब दोनों ओर का वर्क करेंगे तो B √3 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा और इक्वल टू A², यहां से ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमें इसको अगर ओपन करना है स्क्वायर को, तो यहाँ पे आ जाएगा B² और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, है ना, 3 = A²। अब यहाँ पे एक वैल्यू बन के आ गई हमारे पास। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर हम यहाँ से इसके बाद ये 3 इसकी मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड करेगा, तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं कि B² = A² / 3, है ना। ये कंडीशन आ गई हमारे पास।
तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, है ना। उसके बाद अब यहां से देखिए, इस इक्वेशन से देखिए हमें क्या जानकारी मिल रही है कि 3a² को डिवाइड कर रहा है। यहां से क्या पता चल रहा है कि 3a² को डिवाइड करता है, विभाजित करता है ना। तो यहां से हमें जानकारी मिल रही है कि 3a² को विभाजित करता है। तो अब हमने एक प्रमेय पढ़ी है। क्या प्रमेय होती है? देखो यहाँ पे हमें हेल्प लेनी पड़ेगी प्रमेय की, कि कोई भी अभाज्य नंबर, कोई भी अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को अगर विभाजित करता है तो वह अभाज्य संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगा। तो इसका मतलब 3a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। यहां से हमें यह जानकारी मिल गई कि 3a को भी विभाजित करेगा। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें कि अब जब 3a को विभाजित कर रहा है तो हम यहां पे लिख सकते हैं 3/a, तो a/3, यानी a को विभाजित कर रहा है तो a/3 इक्वल टू c, है ना। यानी जब 3a को डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, हमने मान लिया वो वैल्यू c है, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं a बराबर 3c। अब जो ये a बराबर 3c है, a का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। चलिए, यहां से हमें कोई काम नहीं है इसका, तो हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहां से इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए, जब a की वैल्यू 3c किस में रखेंगे? समीकरण 1 में, तो a बराबर 3c समीकरण 1 में रखने पर देखिए, जब हम इसमें रखेंगे तो b² बराबर कितना आएगा? b² बराबर आ जाएगा 3c का स्क्वायर, क्योंकि a की जगह हमने क्या रख दिया है? 3c, और अपॉन में कितना है? 3। तो यहां से ये निकल के आएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, c का स्क्वायर सेम रहेगा अपॉन 3। अब देखिए 3 से 9 कट जाएगा कितनी बार? 3 बार, तो ये आ जाएगा 3c²। अब सेम काम यहाँ पे हो गया कि 3c², 3c की मल्टीप्लाई में, c² की मल्टीप्लाई में है तो ये इसको डिवाइड करेगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं b²/3, और इसके इक्वल में c को इधर लिख लेते हैं c², ठीक है। तो अब यहां से देखिए हमें क्या जानकारी मिल रही है कि 3 जो है b² को डिवाइड करता है, सेम जैसे यहाँ पे 3a² को डिवाइड कर रहा था, अब 3b² को डिवाइड कर रहा है। तो यहां से हम लिख देंगे 3, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। चलो, समीकरण हमने 2 लेट कर लिया, तो हमें यहां से क्या जानकारी मिल रही है कि 3b² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है। 3b² को विभाजित करता है। सेम रूल प्रमेय से जब कोई अभाज्य संख्या, क्योंकि 3 अभाज्य संख्या है, किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो वह उस संख्या को भी विभाजित करेगा, अर्थात 3b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा, है ना। यहां तक क्लियर? तो अब देखिए, जो बात है पॉइंट की 3b को भी विभाजित कर रहा है ना, और 3a को भी विभाजित कर रहा है, दोनों चीज कह रहा है। तो लेकिन हमने क्या माना था? a और b को हमने माना था कि सहभाज्य संख्या है, मतलब एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन हमें 3 दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया। तो जब ये उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया तो हमने जो कल्पना की थी क्या, कि ये सहभाज्य होंगे और √3 एक परिमेय संख्या होंगे, है ना। तो हमारी जो कल्पना है वो क्या हो जाएगी? गलत सिद्ध हो जाएगी। चलिए यहाँ पे लिख देता हूं, क्योंकि इन दोनों पॉइंट से आया है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट से क्या हो गया? हमारी जो कल्पना है, ठीक है, अतः हमारी कल्पना क्या थी? हमारी कल्पना कि √3 एक परिमेय संख्या है, कि √3 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? गलत है ना, गलत सिद्ध कर दिया हमने, तो गलत सिद्ध हो गई, है ना। लिख लेते हैं गलत है, लिख लेते हैं गलत है। तो अब ये गलत हो गई तो इसका मतलब क्या है? इसके विपरीत जो होगा वो सही होगा। हमने कंट्राडिक्शन से, विरोधाभास से यहाँ पे सिद्ध कर दिया। तो इसका कहने का मतलब है कि जब हमने माना था वही गलत प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब हम मान के ही गलत चले हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? अतः
क्या बोलेंगे, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही हमें सिद्ध करना था इस क्वेश्चन में कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए अगर इसी क्वेश्चन में हमें √3 की जगह √2 सिद्ध करना पड़ जाए तो सब जगह 2 आ जाएगा, ठीक है, √5 करना पड़ जाए तो 5 आ जाएगा। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा जो मैंने समझाया है, ठीक है।